किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपके लिए बासमती चावल की एक ऐसी किस्म लेकर आए हैं जिसे अगर आप अपने प्लांट में लगाते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन आपको देखने को मिलता है। उत्पादन के साथ साथ किसान भाइयों, हम फोकस करते हैं कि जो वैरायटी हम आपको वीडियो में बताए उस वैरायटी में जो ब्लाइट रोग आते हैं उसके प्रति भी वो वैरायटी सहनशील, और जब मार्केट में आप उस वैरायटी को बेचने के लिए जाए तो आपको उसके रेट भी अच्छे से अच्छे मिले। तो हम उन टॉप वैरायटियों का चयन हमारी वीडियो में करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह समझें कि ये वैरायटी आपके लिए सूटेबल है या फिर नहीं है। जैसा कि किसान भाई आपको पता है कि हिंदुस्तान में हर जगह हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, हर अलग अलग प्रकार की जलवायु है, पानी की भी कई जगह समस्या है, कई जगह कम है, कई जगह ज़्यादा है। तो आप उस वैरायटी का चयन करें जो वैरायटी आपके एरिया में सूटेबल हो। तो आप वैरायटी की पूरी विशेषता है जान ले और अच्छी तरह समझ ले कि ये वैरायटी हमारे लिए सूटेबल है या फिर नहीं है। जैसा कि किसान भाई आपको पता है कि अगर खरीफ के सीज़न में हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोई फसल लगाई जाती है तो वो धान की फसल लगाई जाती है। यानी खाद्यान्न फसलों में धान की फसल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे हिंदुस्तान में। अगर हमें आहार की बात करें किसान भाइयों तो 60% जो आबादी है वो चावल या फिर धान की को ही अपना मुख्य आहार मानती है। अगर हिंदुस्तान के अलावा हम देखें तो चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, और भी कई देश इसका उत्पादन करते हैं। किसान भाइयों, हमारे हिंदुस्तान में भी धान की आपको अलग अलग वेराइटी और उन्नत किस्म मिल जाएगी। हर कंपनियां अलग अलग किस्मों का चयन कर रही है, उत्पन्न कर रही है बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन किस्में। तो आप अगर अच्छी वैरायटी लगाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं जो पूसा 1460 बासमती चावल की जो एक वैरायटी आती है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसकी अच्छाई भी बताएंगे, उसकी बुराई भी बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, और जो हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए किसान भाई उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे द्वारा ऐसी नॉलेजफुल जानकारियाँ दी जाती है जो आपको मिलती रहे। तो किसान भाई, जो 1460 जो बासमती धान की एक उन्नत किस्म है, ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म है। इसके दाने की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो दाने लंबे और वजनदार होते हैं, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसका जो दाना होता है किसान भाइयों, चावल होता है, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मतलब इसका दाना एक दूसरे के दानों से चिपकता नहीं है, खुला रहता है। तो खाने के लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। दूसरी चीज़ एक ये है इस वैरायटी की खासियत किसान भाइयों कि इस वैरायटी में जो ब्लाइट रोग या रोग आते हैं धान में, वो रोग आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आता है, ऐसे रोग इस वैरायटी में आपको नामात्र ही देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वैरायटी है रोगों के प्रति। अगर हम बात करें किसान भाइयों इसके ऊंचाई की, तो एक मध्यम ऊंचाई की ये वैरायटी होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हवाएं चलती या मौसम विपरीत होता है तो इसमें जो गिरने की समस्या होती है वो गिरने की समस्या आपको इस वैरायटी में नहीं मिलेगी। यानी बहुत ही शानदार वैरायटी है और गिरने की समस्या इस वैरायटी में नहीं आती। अगर हम बात करें किसान भाइयों इसका तैयार होने के समय की, तो 130 से 135 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। यानी कि ज़्यादा समय आपका नहीं लेती है पककर तैयार होने में। अगर हम बात करें किसान भाइयों कि आखिर इस वैरायटी का मतलब विकसित किसने किया है, तो इस वैरायटी को CVRC द्वारा विकसित किया गया है 2007 में।
यानी 2007 में ये वैरायटी विकसित की गई है। अगर किसान भाइयों हम बात करें कि आखिर इस वैरायटी को हम हिंदुस्तान के कौन कौन से राज्यों में लगा सकते हैं, तो ज़्यादातर इस वैरायटी को आप समथिंग सभी जगह लगा सकते हो, लेकिन अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है तो आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कश्मीर के कुछ राज्यों, इनमें ये वैरायटी अनुकूल होती है। इन जगह इनका उत्पादन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों अगर हम इस वैरायटी के हम दानों में बालियों में दानों की संख्या की बात करें तो 170 से 190 दाने आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें किसान भाइयों कि आखिर हम इसे कैसे लगाएं, नर्सरी डालकर लगाएं या फिर सीधी बुआई करें, तो दोनों पोजीशनों में आप इस वैरायटी की खेती कर सकते हो। अगर आप करते हो इसकी नर्सरी डालते हो तो आपको 3 से 4 केजी बीज की रिक्वायरमेंट रहती है, और इसकी तुलना में आप अगर मान के चलो कि इसको सीधा रुपाई करते हो तो आपको 8 से केजी बीज के आसपास रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन किसान भाइयों इस समय क्या है ना कि पानी की समस्या ज़्यादा आ रही है, तो ज़्यादातर किसान क्या कर रहे हैं कि सीधी रुपाई ही करते हैं, मतलब नर्सरी नहीं बनाते, सीधी रुपाई होती है, जिससे क्या होता है कि हमें पानी की बचत होती है, और जिन इलाकों में पानी की कमी है उन इलाकों में भी धान की अच्छी खेती करने लगे सीधे रुपाई कर कर। तो आप सीधी रुपाई विधि से भी इसकी खेती कर सकते हो। अगर आप समय पर इस वैरायटी में उर्वरकों का प्रयोग करते हो, समय समय पर फर्टिलाइज़र्स डालते हो और अच्छी देखरेख करते हो किसान भाइयों, तो इस वैरायटी से आपको 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों कुछ किसानों ने लास्ट ईयर इससे ज़्यादा भी उत्पादन लिया है, तो अगर आप अच्छी तरह इसकी देखरेख करते हो तो इससे ज़्यादा उत्पादन भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये वैरायटी बासमती धान की बहुत ही टॉप वैरायटी है और बहुत ही शानदार वैरायटी है। हर लिहाज से ये एक बेहतरीन वैरायटी है, चाहे आप खाने के लिहाज से देख लीजिए, उत्पादन के लिहाज से देख लीजिए, या फिर जो मौसम का परिवर्तन होता है तो उस समय गिरने पड़ने की समस्या नहीं आती, तो उस लिहाज से देख लीजिए, मतलब हर लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। तो आप अपने प्लांट में ये वैरायटी लगा सकते हो। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो हमने बनाया जिस मकसद से, उस मकसद में ये कामयाब हुई होगी और आपको अच्छी तरह समझ में आए होगे कि आखिर इस वैरायटी की क्या खासियत होती है। तो इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।